मित्रों, मैं हूं पंडित शर्मा। तो आज मैं आपको पितृपक्ष से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी बताने जा रहा हूँ। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियोस आपके पास पहले पहुंच सके। और इस चैनल को शेयर जरूर करिएगा ताकि और लोगों तक यह जानकारी पहुंच सके। पितृदोष से राहत पाने के लिए पितृपक्ष में विधि विधान से तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध, कर्म और दान पुण्य जरूर करना चाहिए। इसके साथ ही पितरों की कृपा प्राप्ति के लिए ब्राह्मणों को भोजन कराए और दान दक्षिणा देकर ही उन्हें विदा करे। वैदिक पंचांग के अनुसार पितृपक्ष की शुरुआत भाद्रपद पूर्णिमा से होती है। इस साल 2025 में पितृपक्ष 7 सितंबर से शुरू होकर 21 सितंबर तक चलने वाले। माना गया है कि इस अवधि में कुछ विशेष उपाय को करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। इस अवधि में हमें कोई भी शुभ काम नहीं करने चाहिए। माना गया है कि यदि किसी व्यक्ति को पितृदोष लग जाए तो उसे कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यह दोष या पितृ ऋण केवल उस पीढ़ी तक सीमित नहीं रहता बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी इसका सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में चलिए जानते हैं पितृदोष लगने पर व्यक्ति को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, साथ ही उससे बचाव के उपाय क्या क्या है। इस पीढ़ियों तक झेलना पड़ता है ऋण। हिंदू धर्म में यह माना गया है कि पितृ ऋण का प्रभाव 3 पीढ़ियों तक रह सकता है। शास्त्र में यह बताया गया है कि जिस घर में मांस मदिरा का सेवन किया जाता है या जहां पाप कर्म किए जाते हैं तो ऐसे घरों में लोगों को पितरों की नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है। इसके साथ ही जो पितरों का अपमान करता है उसे भी पितृदोष का सामना करना पड़ सकता है। पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए पितृपक्ष की अवधि को सबसे उत्तम माना गया है। पितृदोष लगने पर परिवार में लड़ाई झगड़े का माहौल बना रहता है। इसके साथ ही पितृदोष से पीड़ित जातकों को संतान प्राप्ति में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा विवाह में देरी, आर्थिक नुकसान, करियर या कारोबार में रुकावट आना व घर में किसी सदस्य को स्वास्थ्य समस्या बने रहना भी पितृदोष के ही लक्षण है। पितृदोष से राहत पाने के लिए पितृपक्ष की अवधि में विधि विधान से तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध, कर्म और दान पुण्य जरूर करना चाहिए। इसके साथ ही पितरों की प्राप्ति के लिए ब्राह्मणों को भोजन कराए और दान दक्षिणा देकर ही उन्हें विदा करें। साथ ही पंचबली अर्थात गाय, कुत्ते, कौवे, देव और चींटी के लिए भोजन निकालें। इसके अलावा पितृदोष से राहत पाने के लिए गीता के 7वें अध्याय का पाठ करना भी बेहद लाभकारी उपाय है और इस उपाय को श्राद्ध पक्ष में ही करना चाहिए। गरुड़ पुराण में वर्णित है कि आशीवन माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर सर्व पितृ अमावस्या तिथि तक पितृ धरती लोग प्रवास करते हैं। इस दौरान पितरों का रोजाना तर्पण और पिंडदान किया जाता है। वही सर्व पितृ अमावस्या के दिन अंतिम तर्पण किया जाता है। इस दिन पितृ पुनः अपने लोक को लौट जाते हैं। पितृपक्ष के दौरान पितरों का तर्पण करने से व्यक्ति को सभी प्रकार के भौतिक कष्टों से मुक्ति मिलती है। साथ ही परिवार में पितरों की कृपा बरसती रहती है। अगर आप भी पितरों की कृपा पाना चाहते हैं तो पितृपक्ष के दौरान नियमित रूप से तर्पण करें। साथ ही पितरों को अंजल दान करें। वही पितृपक्ष के दौरान इन चीजों का दान अवश्य करें। अगर आप पितरों की कृपा पाना चाहते हैं तो पितृपक्ष के दौरान स्नान ध्यान के बाद काले तिल मिश्रित गंगा जल से पितरों का तर्पण करें। इसके बाद शिव मंदिर में काले तिल का दान करें। इस उपाय को करने से पितरों की कृपा साधक पर बरसती है। वही संध्या काल में पितरों के नियमित तिल के तेल का दीपक जलाएं। अगर आप पितरों को प्रसन्न करना चाहते हैं तो पितरों के नियमित चावल, दाल, आलू, तेल, नमक और हरी सब्जियों का दान जरूरतमंदों के मध्य करें। इस उपाय को करने से व्यक्ति पर पितरों की कृपा अवश्य ही बरसती है। पितरों की आत्मा की शांति के लिए पितृपक्ष के दौरान योग्य ब्राह्मण के सानिध्य में पितरों का तर्पण करें। इसके बाद उन्हें दही, पोहा, गुड़ और मिठाई आदि चीजें भोजन कराएं। ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद उन्हें अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार दान करें। पितरों को प्रसन्न करने के लिए पितृपक्ष के दौरान शिव और विष्णु जी के मंदिर में पान के पत्ते का दान करें। इस उपाय को करने से व्यक्ति पर पितरों की कृपा बरसती रहती है। गरुड़ पुराण में वर्णित है पितृपक्ष के दौरान पितरों का तर्पण और पिंडदान करने से पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस शुभ अवसर पर जरूरतमंदों को अन्न और धन का दान भी किया जाता है। अगर आप भी पितरों को प्रसन्न करना चाहते हो तो पितृपक्ष के दौरान रोजाना तर्पण और पिंडदान करें। वही तर्पण के समय इन मंत्रों का जाप करें। साथ ही पितृ निवारण स्तोत्र का पाठ अवश्य करें। पितृ मंत्र ओम पितृदेवताय नमः, इस मंत्र का जाप अवश्य करें।
धन्यवाद मित्रों। अगर आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को शेयर जरूर करें और लाइक जरूर करें हमारी वीडियो को, और कमेंट में राधे राधे लिखें।